जी स्टूडेंट्स, लास्ट हमने डिस्कस कर रहे थे, हम अपने स्कूल में हम कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम्स को हमने डिस्कस किया था। होपफुली वो आप लोगों ने अब याद कर लिया होगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारे पास है कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल, जिसको TCP/IP मॉडल भी कहा जाता है। पेज नंबर 62 ऑन योर बुक, ओपन इट। कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल या इसको TCP/IP मॉडल भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है चैप्टर 3 में से। TCP/IP मॉडल के नाम से भी आ सकता है और कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल के नाम से भी ये आ सकता है हमारे पास। ठीक है, इसको लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल, कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल क्या होता है आपके पास? सबसे पहले हम इसको देखते हैं। जी बेटा, कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल क्या है हमारे पास? जब आप लोगों ने देखते होंगे कि आप लोग जब मैसेज लिखते हैं, आप सीधा क्या करते हैं, एंटर के बटन पे प्रेस करते हैं और मैसेज सेंड कर देते हैं। ठीक है बेटा, इतना आसान काम नहीं होता मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह सेंड करने के लिए। इसके पीछे जो है प्रॉपर जो है आपके पास एक प्रोसेस फॉलो हो रहा होता है, जिसके थ्रू जो मैसेज है वो एक जगह से दूसरी जगह सेंड हो रहा होता है। ठीक है, आपको इस चीज से कंसर्न ही नहीं होता, आप लोग देखते नहीं, आप जस्ट मैसेज टाइप करते हो, सेंड के बटन पे टैप करते हो और मैसेज आगे आपका क्या हो जाता है, सेंड हो जाता है। लेकिन ये जब आप लोगों को पीछे जो होता है, इसका एक पूरा प्रोसेस चल रहा होता है। ठीक है, चाहे वो आप मैसेज जो है व्हाट्सएप को यूज करते हुए सेंड कर रहे हो, मैसेंजर को यूज करते हुए सेंड कर रहे हो, कोई भी मैसेजिंग ऐप को यूज करते हुए सेंड कर रहे हो। ठीक है, आपको लगता है कि आप जस्ट मैसेज के बटन पे क्लिक करते हो और जो मैसेज है आपका एक जगह से दूसरी जगह जो है वो ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन ये इतना छोटा प्रोसेस नहीं होता है। पीछे जो है आपके पास, इसमें क्या होता है कि जब हम डाटा ट्रांसफर कर रहे होते हैं सेंडर से रिसीवर के दरमियान, तो इसके पीछे एक पूरे का पूरा एक प्रोसीजर या एक प्रोसेस जो है वो फॉलो हो रहा होता है हमारे पास। ठीक है, तो उस प्रोसेस या उस के बारे में हम पढ़ेंगे कि वो प्रोसेस या वो क्या चीज़ है हमारे पास, किस तरह से हम फॉलो करते हैं। और ये हम चैप्टर 1 में भी डिस्कस करके आए थे कि हमने अगर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है तो उसको भी सॉल्व करने के लिए हम कुछ स्टेप्स या प्रोसीजर्स को फॉलो करते हैं। हमने 5 स्टेप्स पढ़े थे। इसी तरह कंप्यूटर मॉडल्स में या कंप्यूटर नेटवर्किंग में भी जब हमने एक मैसेज दूसरी सेंडर मैसेज को सेंड करना होता है, सेंडर टू रिसीवर, तो कंप्लीट प्रोसेस या जो प्रोसीजर है वो जो है वो डिस्कस किए जाते हैं या उनको यूज किया जाता है। वो प्रोसेस क्या है, उनको हम किस तरह से फॉलो करते हैं, वो किस तरह से हमारे पास काम करते हैं, ये चीजें हम आगे देखेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं TCP/IP मॉडल। TCP/IP की फुल फॉर्म होती है आपके पास ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, ये दो प्रोटोकॉल्स हैं जो हमेशा आपस में इकट्ठे यूज होते हैं। प्रोटोकॉल्स हम लास्ट डिस्कस करके आए थे क्लास में, हमने डिस्कस किया था कि प्रोटोकॉल्स जो होते हैं वो हमारे पास सेट ऑफ रूल्स होते हैं किसी भी सेंडिंग और रिसीविंग डिवाइसिंग के दरमियान। ठीक है, और ये इनके बगैर, प्रोटोकॉल के बगैर हमारी कोई भी डिवाइस जो है वो काम नहीं कर सकती। ठीक है, एवरी नेटवर्किंग डिवाइस नीड अ प्रोटोकॉल। हर हमने पहले भी पढ़ी कि हर जो नेटवर्किंग डिवाइस है उसको एक प्रोटोकॉल की जरूरत होती है। और प्रोटोकॉल जो हमारे पास क्या होते हैं, सेट ऑफ रूल्स होते हैं। ठीक है, तो जब हम एक मैसेज सेंड करते हैं नेटवर्क को यूज करते हुए, तो प्रोटोकॉल जो है वो इंस्टॉल्ड होते हैं हमारे कंप्यूटर, मोबाइल फोन या लैपटॉप्स के अंदर। ठीक है, ये कंप्यूटर पहले से इंस्टॉल होता है। बेसिकली बेटा, जो प्रोटोकॉल होता है एक छोटा सा सॉफ्टवेयर, टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर आप कह सकते हैं कि वो होता है कि ये आपके कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन या लैपटॉप में, यानी जो चीजें इंटरनेट के साथ कनेक्टेड होती हैं उन सब में ये क्या होते हैं, इंस्टॉल्ड होते हैं। और विदाउट नेटवर्क सॉरी प्रोटोकॉल आप जो है नेटवर्किंग नहीं कर सकते, आप लोग नेटवर्क को यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस प्रोटोकॉल को हम क्या कहते हैं, TCP/IP मॉडल या प्रोटोकॉल कहा जाता है। ठीक है, TCP/IP की मैंने फुल फॉर्म आपको बता दी है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब जो ये प्रोटोकॉल है ना, ये हमारे पास 5 लेयर्स पे कंसिस्ट कर रहा होता है। 5 लेयर्स कह लें या 5 स्टेप्स कह लें आप लोग। ठीक है, एक ही बात है, यहाँ पे इनको नाम उन्होंने लेयर्स का दिया, इसलिए हम भी इसको क्या लेंगे, बुक में नाम लेयर्स का, इसलिए हम भी इसको लेयर्स ही देंगे। 5 लेयर्स पे कंसिस्ट करता है और 1 बाय 1 जिस तरह हमने स्टेप्स पढ़े थे, इसी तरह हम लेयर्स की डिटेल पढ़ेंगे कि कौन सी लेयर में क्या काम होता है और किस तरह से जो है ये हमारे पास वर्किंग हो रही होती है। ठीक है, सबसे पहली है एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। ये नेम आप लोगों ने इसी सीक्वेंस में याद रखने हैं, क्योंकि हर एक जो है आपके पास
लेयर, वो पिछले वाली से जो है वो क्या होती है, आपस में कनेक्ट हो रही है। ठीक है, तो ये नेम सीक्वेंस में याद रखने हैं, आगे पीछे आप लोग नहीं कर सकते। ठीक है, एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर। अब एक रियल लाइफ एग्जांपल आपको मैं देती हूँ जो आपकी बुक में भी गिवन है। वो कहते हैं कि जब हम एक लेटर लिखते हैं और उसको सेंड करना होता है हमने, तो हम किस प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। ठीक है, जब आपको ये वाली एग्जांपल समझ आ जाएंगी तो जो लेयर्स हैं वो आपको इजीली समझ आ जाएंगी, क्योंकि उसी के साथ इसका कंपैरिजन हुआ हुआ है। इसलिए आपने इस एग्जांपल को ध्यान से समझना है कि जब आपको ये रियल लाइफ एग्जांपल समझ आ जाएगी तो जब हम लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे तो वो भी समझना आपके लिए क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा कि एक लाहौर का सर्कल बना हुआ है और एक हमारे पास इस्लामाबाद का सर्कल बना हुआ है। ठीक है, अब जब मैंने लेटर को सेंड करना होता है तो मैं क्या करती हूँ कि लेटर लिखने के बाद ही हम क्या करते हैं, लेटर लिखने के बाद उसको इनवेलप के अंदर डालते हैं, उसके ऊपर अपना नाम, एड्रेस, होम एड्रेस या नंबर लिखते हैं और जिसको भेजना होता है रिसीवर उसका एड्रेस भेजते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको जीपीओ नजर आ रहा होगा। जीपीओ का मतलब होता है जनरल पोस्ट ऑफिस। इसी तरह यहाँ पे इस्लामाबाद का, हर एक शहर का अपना एक जनरल पोस्ट ऑफिस होता है। ठीक है, जिस तरह हमारा लाहौर का माल रोड पे आप लोगों ने सुना होगा जीपीओ है, जनरल पोस्ट ऑफिस। तो जब मेल्स जो हैं या आपके लेटर्स जो हैं वो एक शहर से दूसरे शहर जाने होते हैं तो वो जीपीओ के थ्रू जाते हैं। और ये स्मॉल बॉक्सेस जो आपको नजर आ रहे हैं ये जो है ये हमने एरिया वाइज जो है ना पोस्ट ऑफिस बना दिए। ठीक है, अब सपोज करें कि मेरा घर था ये, मैंने लेटर इनवेलप में डाला, नाम शाम लिखा, सारा कुछ करके अपने एरिया का जो पोस्ट ऑफिस था इसको क्या कर दिया, उधर डिलीवर कर दिया। अब उधर के पोस्ट ऑफिस वाले ने देखा, जो उधर मैं पर्सन बैठा तो उसने कहा कि ये जो लेटर है ये कहाँ जाना था, इस्लामाबाद जाना था, यानी शहर से बाहर जाना था। तो उसने इसको कहाँ ट्रांसफर कर दिया, जीपीओ को ट्रांसफर कर दिया। अब लाहौर के जीपीओ ने इसको इस्लामाबाद के जीपीओ के तरफ ट्रांसफर किया, बाय एयर या बाय बस या बाय प्लेन या जिस तरह से भी करना था। उन्होंने कहाँ ट्रांसफर किया, इस्लामाबाद के जीपीओ में। हर शहर का अपना एक जनरल पोस्ट ऑफिस होगा। ठीक है, अब वहां से जो है उस जीपीओ ने इसको किया, उस पे एड्रेस पड़ा, उसके जो पास वाला एरिया, उस एरिया का जो पोस्ट ऑफिस था इसको उधर ट्रांसफर किया और फिर ये कहाँ चला गया, रिसीवर डिवाइस के पास चला गया। ठीक है, तो ये देखें कि एक लेटर सेंड करने के लिए भी एक पूरा प्रोसीजर फॉलो हुआ। हमारे पास ये नहीं था कि डायरेक्ट सेंडर ने रिसीवर को, जिस तरह ये मेरा सेंडर है और ये मेरा रिसीवर है, तो डायरेक्ट सेंडर या रिसीवर ने आपस में डाटा को ट्रांसफर नहीं किया। ये क्या हुआ है, पूरा प्रोसेस फॉलो हुआ जिसके थ्रू जो है वो लेटर एक सेंडर से कहाँ पहुंचा, रिसीवर तक पहुंचा। इसी तरह जब हम कंप्यूटर्स में नेटवर्किंग को यूज कर रहे होते हैं तो पीछे पूरा प्रोसीजर चल रहा होता है जिसको यूज करते हुए हम जो है अपने नेटवर्किंग के प्रोसेस को फॉलो कर रहे होते हैं। ठीक है, इसी तरह जिस तरह यहाँ पे एक सेंडर था, उसने पहले पोस्ट ऑफिस में भेजा, फिर वो वहां से कहाँ गया, जीपीओ पे गया, जीपीओ से इस्लामाबाद के जीपीओ पे गया, जीपीओ उस इस्लामाबाद के जीपीओ से उस एरिया के पोस्ट ऑफिस पे गया और फिर जाके उसको रिसीवर को मिल गया। ठीक है, अब जरा बुक ओपन करें अपनी, पेज नंबर 62। यहाँ पे आप लोगों ने लिखना है कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल। कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल को आप आगे लिख लें कि इसको हम टीसीपी आईपी मॉडल भी कहते हैं। अगेन मैं बता रही हूँ कि जो क्वेश्चन है एज अ टीसीपी आईपी मॉडल भी आपके पास आ सकता है, जरूरी नहीं कि सिर्फ उसी तरह आए आपके पास। ठीक है, डेफिनेशन देखें इसकी, द होल कम्युनिकेशन प्रोसेस इज कैरिड आउट in different layer where each layer perform one or more specific tasks. The internet also uses a layered communication model called the internet transmission control protocol, internet protocol, TCP/IP model. The TCP/IP protocol is a suite of protocol that provides a end-to-end connectivity between devices. It consists of 5 layers और ये layers के नाम आप लोगों ने लिखने जिस तरह यहाँ लिखे हैं, मैं एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। ठीक है, ये डेफिनेशन थी यहाँ तक आपके पास। दोबारा बता रही हूँ, द होल प्रोसेस से लेके कंसिस्ट ऑफ 5 लेयर्स तक आपके पास ये डेफिनेशन है कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल की या टीसीपी आईपी मॉडल की। ठीक है, ये यहाँ तक आपने मार्क करनी है, उसके बाद आपने इन 5 लेयर्स के नाम लिखने हैं।
ठीक है, नीचे ये जो एग्जांपल मैंने अभी आपको समझाई है वो उन्होंने दी हुई है, एक दफा रीड कर लेते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ लेयरिंग कैन बी एक्सप्लेन विद अ पोस्ट ऑफिस एग्जांपल। अब वो कह रहे हैं कि लेयरिंग का कॉन्सेप्ट जो है हम एक्सप्लेन करने लगे हैं पोस्ट ऑफिस के एग्जांपल के साथ। सपोज यू आर इन लाहौर एंड वांट टू राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इन इस्लामाबाद। आप वो कह रहे हैं कि आप लाहौर में बैठे हुए हैं और आप लेटर लिखना चाहते हैं अपने दोस्त को जो कि कहाँ रहता है, आपके इस्लामाबाद में रहता है। आफ्टर writing the letter, you insert it in envelope and with address of your friend on it and drop it in the mailbox। वो कहते हैं कि इसमें आप क्या करते हैं, लेटर लिखने के बाद आप क्या करते हैं, उसको इन्वेलप में डालते हैं और एड्रेस लिखते हैं अपने दोस्त का और ड्रॉप कर आते हैं उसको मेल बॉक्स में। As there are maybe many people living at the same addresses, so you can write the name of your friend on the envelope। तो इस वजह से वो कह रहे हैं कि उस सिटी में एक ही नाम के कई बंदे रह सकते हैं या एक एड्रेस पे काफी पर्सन रह सकते हैं। इस वजह से आप क्या करते हैं कि अपने फ्रेंड का नेम भी मेंशन कर देते हैं किसके ऊपर, इन्वेलप के ऊपर। योर नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस टेक्स द लेटर टू जनरल पोस्ट ऑफिस इन लाहौर। आपका जो नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस होगा वो आपका लेटर क्या करेगा, रिसीव करेगा और उसको जनरल पोस्ट ऑफिस यानी जीपीओ के पोस्ट ऑफिस लाहौर में जो होगा उसको सेंड कर देगा। वी सेंड द सेम टू जनरल पोस्ट ऑफिस इन इस्लामाबाद। और वो क्या करेगा, वो जीपीओ जो है वो इस्लामाबाद के जीपीओ में आपका जो लेटर है उसको क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा। अल्टीमेटली द लेटर रीचेज एट द एड्रेस एंड देन टू योर फ्रेंड। फिर उसके बाद क्या होगा कि आपका लेटर जो है, जिस तरह भी मैंने आपको बताया कि वो कहाँ चला जाएगा, उसके अपने एड्रेस पे पहुंचेगा और आपके दोस्त को मिल जाएगा। देन ही शी कैन रीड द लेटर एंड राइट अ रिप्लाई। फिर अब उसने लेटर लिखने के बाद आपको जब रिप्लाई सेंड करना है तो सेम वही प्रोसीजर जो है वो क्या होगा, फॉलो होगा। हियर वी कैन रिलेट दिस एग्जांपल विद अ लेयर्ड नेटवर्क मॉडल ऑफ टीसीपी/आईपी। assume that two person are chatting using a computer network। अब वो कह रहे हैं कि हम सेम इसी एग्जांपल को फॉलो करते हुए अपने लेयर नेटवर्क को आपस में रिलेट करेंगे। अगर आपको एग्जांपल समझ आ गई है तो अब आपको लेयर नेटवर्क भी जो है वो समझ आ जाएगी। अब यहाँ पे जो है वहां पे लेटर जो था वो क्या हो रहा था, मैनुअली लिखा जा रहा था और ट्रांसफर हो रहा था। अब आपने ज्यूम करना है, जब आपने लेयर नेटवर्क पढ़ना है तो आपने ज्यूम करना है कि जो लेटर है वो आप लोगों को दो पर्सन जो है वो आपस में चैट कर रहे हैं यूजिंग अ कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, अब यहाँ पे जो है बेटा ये पोस्टल सिस्टम सिर्फ आपने समझने के लिए पढ़ना है, आप लोगों ने इसको याद नहीं करना है। ठीक है, सिर्फ याद आप लोगों ने क्या करना है, लेयर नेटवर्क याद करना है। आप लोगों ने पोस्टल सिस्टम याद नहीं करना है, ये सिर्फ समझने के लिए याद आप लोगों ने सिर्फ क्या करना है, लेयर नेटवर्क को याद करना है। ठीक है, सबसे पहली लेयर आ रही है हमारे पास एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, 5 लेयर्स थी जिनको हमने डिस्कस किया, एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। इन 5 लेयर्स को वहां आगे हम देखेंगे, डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि हर लेयर में किस तरह से काम हो रहा होता है और क्या काम हो रहा होता है। सबसे पहली लेयर है आपके पास एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, अब सबसे पहले जब मैंने लेटर लिखा तो मैंने क्या काम किया था कि मैंने लेटर को लिखने के बाद इन्वेलप में डाला, उसके ऊपर क्या लिखा, एड्रेस लिखा, नेम लिखा और उसको क्या कर दिया, मेल बॉक्स में भेज दिया। सेम ये काम क्या करती है, एप्लीकेशन लेयर करती है हमारे पास। एप्लीकेशन लेयर क्या करती है, कंबाइन करती है हमारे हेडर को यानी कंट्रोल इन्फॉर्मेशन को और पेलोड को। हेडर और पेलोड का कॉन्सेप्ट जो है ये हमने उसमें मैसेज में पढ़ा था क्लास में। मैंने आपको बताया था कि मैसेज के 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है आपके पास पेलोड और दूसरा होता है आपके पास कंट्रोल इन्फॉर्मेशन। पेलोड क्या था हमारे पास, एक्चुअल कंटेंट ऑफ द मैसेज, और हेडर क्या था हमारे पास, उस हेडर क्या था हमारे पास, उसकी कंट्रोल इन्फॉर्मेशन यानी सेंडर और रिसीवर की जो इन्फॉर्मेशन थी वो क्या कहलाता था हमारे पास, हेडर या कंट्रोल इन्फॉर्मेशन कहलाती थी। ठीक है, अब जिस तरह आपने एक मैसेज जब आप चैट कर रहे होते हैं तो आपके पास जो होता है वो क्या होता है, रिसीवर मैसेज में रिसीवर का एड्रेस होता है जो कि आपके पास क्या कहलाता है, आपका हेडर कहलाता है। यानी आपके पास फोन नंबर जो होता है वो आपके पास टॉप पे लिखा हुआ नजर आ रहा होता है, इस वजह से उसको हेडर कहते हैं। मैसेज में आपने क्या लिखा होता है, अपना एक्चुअल कंटेंट जो कि आपके पास क्या होता है, पेलोड। और ये आपके पास इस तरह से ये काम होता है। एप्लीकेशन लेयर क्या करती है, आपके हेडर और पेलोड को आपस में कंबाइन करती है। यानी जब आपने चैट ओपन की होती तो आपको नजर आ रहा होता है कि यहाँ क्या होता है, आपका रिसीवर का एड्रेस और यहाँ पे जो भी आपने मैसेज लिखना होता है वो आपको नजर आ रहा होता है। ठीक है, तो इन दोनों चीजों को आपस में कंबाइन कर देती है कौन, हमारे पास एप्लीकेशन लेयर। अब इसको बुक से देखते हैं।
सबसे पहले पोस्टल सिस्टम में देखें क्या काम होता है। इन राइटिंग अ लेटर यू कंसीडर ओनली राइटिंग प्रॉपर मैसेजेस विदाउट कंसर्निंग अबाउट द नेम्स ऑफ द पोस्ट ऑफिस स्टाफ हु विल हैंडल द इनवेलप। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि जब आप पोस्टल सिस्टम को यूज करते हुए लेटर लिख रहे होते हैं तो आपका कंसर्न जो होता है वो सिर्फ लेटर से होता है। आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता कि पोस्ट ऑफिस में बैठे हुए किस पर्सन के पास ही लेटर ने जाना है, किसने इसको आगे ट्रांसफर करना है और कितने लोगों से होते हुए ये जो आपका लेटर है ये कहाँ पहुंचेगा, आपके फ्रेंड तक पहुंचेगा। आपका कंसर्न किसके होता है, सिर्फ मैसेज पे आपका कंसर्न यानी लेटर पे आपका कंसर्न होता है। आपको इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन से स्टाफ मेंबर ने इसको पकड़ना है, कौन से देखना है। मोर ओवर यू डू नॉट नीड टू नो द डिटेल्स ऑफ मेल डिलीवरी सिस्टम, और ना ही आपको मेल डिलीवरी सिस्टम की डिटेल्स का में कोई इंटरेस्ट होता है। आप क्या करते हैं, आप अपना लेटर सिंपली इनवेलप में डालते हैं और उस पर स्ट्रीट एड्रेस लिख के उसको बस फिनिश कर देते हैं। ठीक है, इसी तरह अब यहाँ आ जाए लेयर नेटवर्क में कि व्हाइल चैटिंग यू आर कंसर्न ओनली अबाउट द मैसेजेस विदाउट बोदरिंग अबाउट द काइंड ऑफ नेटवर्क। यानी आप जब है मैसेज लिख रहे होते हैं तो आप लोगों का कंसर्न सिर्फ क्या होता है कि आपने इसको भेजना होता है। आप इस चीज की फिक्र नहीं करते कि कुछ नेटवर्क के थ्रू आप भेज रहे होते हैं वायर्ड है या वायरलेस है। तो ये लेयर क्या कहलाती है, आपके पास एप्लीकेशन जिसमें आप सिर्फ मैसेज टाइप करते हैं और सेंड कर देते हैं नेटवर्क पे, where you type a message and send on the network. The address of receiving device is provided in a form of header before message content। जिस तरह मैंने अभी आपको पिक्चर दिखाई कि जो मैसेज एड्रेस है रिसीविंग डिवाइस का वो हमारे पास हेडर में दिया जाता है बिफोर मैसेज कंटेंट, यानी मैसेज कंटेंट से पहले हम वो जो अपना है उसको दे देते हैं कि यहाँ से ये देख सकते हैं और यहाँ पे आप हेडर को यूज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब आप लोगों ने ये काम जितना आज करवाया गया है ये याद करके अपने रजिस्टर्स पे लिखना है, जुबानी याद करके जुबानी लिखना है। ठीक है, जिस तरह आप डेली क्लास में काम कर रहे थे उसी तरह आपने क्लास इधर भी काम करते रहना। ठीक है, उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।